राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का 15 अगस्त को निधन हो गया। आपको बता दें कि इसको लेकर जो है सो राज्य सरकार के द्वारा एक दिन का 16 अगस्त को जो है सो राजकीय शोक का घोषणा कर दिया गया है और आज उनका जो पार्थिव शरीर है सुबह 7 बजे के आसपास जो है सो रांची एयरपोर्ट पर लाया गया। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहाँ पर कई गणमान्य लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि रामदास सोरेन का जो उनका जमशेदपुर में जो आवास है वहाँ पर उनके बाथरूम में गिरने से माथे में चोट लगी थी, जिसका इलाज लगातार दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा था। लगातार लोगों को जो वहाँ के डॉक्टरों से द्वारा सूचना आ रही थी कि उनका तबीयत लगातार नासाज बताई जा रही थी। आज 15 अगस्त के दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। मौके पर गणमान्य नेताओं ने किस तरह से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत बड़ा एक हिमालय का स्खलन हुआ, इस पर अंदाजा गया। विपदा का एक घड़ी है, हम लोगों को मजबूत होना होगा और लोगों का जो विश्वास है उसको बनाए रखना। क्या कार्यक्रम होता था यहाँ से विधानसभा के लिए? यहाँ से विधानसभा से घाटशिला से आज ही शाम को अंत्येष्टि। माननीय रामदास सोरेन जी का क्या योगदान है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वर्तमान में वो इस राज्य के कैबिनेट मंत्री भी थे और उनका असमय जाना सिर्फ परिवार और जमशेदपुर की बात नहीं है, पूरे पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और अभी हाल के दिनों में पिछले 4 तारीख को माननीय गुरु जी का हम लोगों के बीच से जाना और फिर रामदास सोरेन जी का जाना, इस चीज़ को हम लोग किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और लगातार ये जो क्षति हो रही है, हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी क्षति है पार्टी के लिए, इस राज्य के लिए, और इसकी भरपाई विकट समय में झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई। यूँ तो कुछ दिन पहले हमारे दिसम गुरु, झारखंड आंदोलन के महानायक और जिन्होंने जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई शुरू से लड़ी, वे हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज उनका ब्रह्मभोज और ये कार्यक्रम है नेवरा में। इसी दिन आज हमारे बीच जो शिक्षा मंत्री झारखंड के रामदास सोरेन जी थे, बहुत ही सरल मृदु स्वभाव के व्यक्ति थे। और 30 तारीख को जिस दिन उनकी घटना घटी घर में, एक दिन पहले हम लोग गठबंधन की बैठक में साथ ही बैठे हुए थे और आपस में हम लोग झारखंड के शिक्षा के संबंध में चर्चा कर रहे थे। बगल में हेमलाल मुर्मू जी भी थे। लेकिन आज दिल्ली में भी जब उनका इलाज चल रहा था, वहाँ भी मैं गया, उनको देखा और डॉक्टर लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे कि, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पाया, जिस कारण हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनके शोक संतप्त परिवार को मैं अपनी ओर से पूरी सांत्वना देता हूं और भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे। इनके नहीं रहने से हमारे झारखंड को बहुत बड़ी क्षति हुई है, यह अपूर्णनीय क्षति है। बादल जी, रामदास सोरेन जी का निधन कितनी बड़ी क्षति, अपूर्णीय क्षति है और राजकीय क्षति है। पूरा राज्य शोक मना रहा है और ऐसे समय में हम लोगों के लिए परीक्षा का भी समय है। एक तरफ से दिसम गुरु जी का जाना और ऊपर से ये चाहे पार्ट 1 रहे चाहे पार्ट 2 रहे, इस सरकार को हमेशा इस तरह की त्रासदियाँ झेलनी पड़ी है। सत नमन, भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। और शिक्षा जगत के लिए उन्होंने जो कवायद शुरू की, वो यहाँ के अंतिम पंक्ति के बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला था। जब भोगनाडीह से सीएम साहब के बिहार पे जब आदरणीय गुरु जी का तबीयत खराब था और सीएम साहब दिल्ली में थे, वो कार्यक्रम करने गए थे। लौटते क्रम में देवघर में
बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना के बाद उनसे आखिरी मुलाकात हमारी हुई थी। उसमें उन्होंने जो उद्गार व्यक्त किए थे तो लगा था कि कमिटमेंट पूरे अंतिम बच्चे तक है और वो टेक्नोलॉजी का समावेश करना चाहते थे और बोले थे कि विधानसभा सत्र के बाद दोनों भाई बैठते हैं, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। हम सब स्तब्ध हैं और ऐसे समय में जब एक से एक घटनाएं हो रही हैं, हम लोगों को पता नहीं कौन सी गलती कर दी है कि इस तरह की त्रासदियों को झेलना पड़ रहा है। फिर भी जितना विकट परिस्थिति आता है हम उतना ही मजबूत होकर लड़ते हैं। अभी पूरे परिवार के साथ हैं, उनके सुख-दुखों के साथ हैं और उनका योगदान को, उनके व्यक्तित्व को यह राज्य कभी भुला नहीं पाएगा। महीना ही झारखंड के लिए एक बहुत दुखद माह साबित हो रहा है। आदरणीय दिसुम गुरु जी के बाद आदरणीय रामदास सोरेन जी का हमारे बीच से चला जाना ये बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही सौम्य व्यक्ति थे, बहुत ही शालीन व्यक्ति थे। हम किसी से भी मिलते थे तो कभी भी उन पे मतलब एक कोई बड़ापन नहीं, लोगों से बहुत प्रेम से मिलते जुलते थे। तो समाज में उनका जाना एक निश्चित रूप से बड़ी क्षति है और हम सभी